बीपीएससी टीआरई 3 ओएमआर जारी होता है और इस ओएमआर में भारी संख्या में त्रुटि पाई जा रही है। लगातार शिक्षक अभ्यर्थी अपना ओएमआर भेज रहे हैं और उसमें घेरा लगा लगा कर वो दिखा रहे हैं कि देखिए भैया किस तरह से ओएमआर जारी हुआ है और देखिए इसमें क्या कुछ गड़बड़ी हो गई है। आज के इस वीडियो में हम कई सारे ओएमआर आपको दिखाने जा रहे हैं। हो सकता है कि आपके साथ भी ये गड़बड़ी हुई हो, आप इसको देख लीजिएगा और कई उदाहरण स्वरूप हम जब ओएमआर आपको लगा रहे हैं इसमें प्रूफ के तौर पर कि क्या क्या गड़बड़ी हुई है, ये तमाम ओएमआर है जो शिक्षक अभ्यर्थियों ने भेजा है वो सभी आपको हम दिखाने जा रहे हैं। और यह मात्र 15 मिनट में हम तक जो है कि इतने सारे ओएमआर पहुंच गए हैं। आप सोच सकते हैं कि कितने सारे ओएमआर में गड़बड़ी हुई होगी और क्या कुछ हुआ है ये हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे और इसका समाधान भी बताएंगे। क्यों चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये किस प्रकार से हो रहा है, ये क्या हो रहा है। आगे हम आपसे बात करेंगे तो आप भी समझ पाएंगे। इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा और अंत तक देखिएगा ताकि आप सारे मामले को एकदम परत दर परत समझ जाएं। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप तक सटीक जानकारी हमेशा पहुंचती रहे। और सब्सक्राइब इसलिए भी कीजिएगा, शेयर इसलिए भी कीजिएगा ताकि अगर किसी तरह की कोई बातें होती है तो उसके समस्या का समाधान भी करने का प्रयास किया जा सके, उनकी आवाज भी उठाई जा सके। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, आज हम आपको बीपीएससी टीआरई 3 री एग्जाम का ओएमआर दिखाने जा रहे हैं जो कि आज से ही डाउनलोड होना शुरू हुआ है और तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपना डाउनलोड ओएमआर कर भी लिया होगा। लेकिन इसमें जो बातें निकलकर अब सामने आ रही है वो हैरान कर देने वाला है, आश्चर्यचकित करता है कि आखिर कैसे ये हो सकता है। मतलब गड़बड़ियां जो हुई हैं, ये गड़बड़ी का अगर आप देखेंगे ये प्रूफ को तो आप भी पैरों तले आपका जमीन खिसक जाएगा कि ये गड़बड़ी आखिर कैसे हो सकता है। ओएमआर में अगर अभी तक तो रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, रिजल्ट से पहले ओएमआर में गड़बड़ी, इसका मतलब क्या है। और ये गड़बड़ी की आशंका जो है कि बीपीएससी को पहले से था, इसका मतलब है क्योंकि उसने नोटिस में कल ही सारी शब्दों को कह दिया है, सारी बातों को कहा है। चिंता करने का विषय नहीं है, हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी हैरान है। उसका उपाय है, बीपीएससी ने उसका उपाय भी दे रखा है, लेकिन सवाल तो कई सारे खड़े हो रहे हैं। लगातार शिक्षक अभ्यर्थी इस पर बात कर रहे हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर ये कैसे। आप सोच रहे होंगे आखिर क्या हो गया जो आप इतना बोल रहे हैं। तो आइए हम आपको सबसे पहले उन चीजों को दिखाते हैं कि जो शिक्षक अभ्यर्थी अपना एग्जाम में ओएमआर में गोला रंगा ही नहीं, उसका भी आंसर रिकॉर्ड कर लिया गया है। आप हैरान हो गए ना, आपको पता है अभी आंसर की नहीं आया है। ये नीचे में ओएमआर के नीचे जो लिखा गया है 1 से 150 तक का, ये वही चीज है जो शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपने ओएमआर में गोला रंगा है। एक बार हम, अगर आप लोग सभी जानकार होंगे, लेकिन जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसे लोग जो शिक्षक अभ्यर्थी नहीं है लेकिन इस मामले को देख रहे हैं, तो उसको हम एक बार समझा दें कि देखिए जो ओएमआर में शिक्षक अभ्यर्थियों ने गोला को रंगा है, उसी गोला, जैसे मान लीजिए 1 नंबर का किसी ने सी रंगा है, तो नीचे जो बीपीएससी के तरफ से दिया गया है यही रिस्पोंडेंट की है, मतलब कि बच्चों ने क्या भरा है उसका नीचे दिया गया है। अगर बच्चा 1 का सी भरा है तो 1 का सी लिखा रहेगा, 2 का बी है तो 2 का बी। अभी ये आंसर की नहीं है, जो कुछ लोग भ्रम में हो जाते हैं कि नीचे आंसर की है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बच्चों के द्वारा जो भरा गया है उसी को नीचे रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन अब हैरान देखिए करने वाली बात है, पहले आप ये ओएमआर को देखिए। ये ओएमआर को जब आप देखेंगे तो इसमें अजूबा चीज दिखेगा आपको। 1 नंबर से 8 नंबर तक कहीं से ये बच्चों ने, ये जो शिक्षक अभ्यर्थी है, इन्होंने गोला नहीं रंगा है। गोला नहीं रंगा है मतलब कि इन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया है। जब इन्होंने उत्तर ही नहीं दिया है तो आप नीचे जब देखेंगे 1 से 8 तक में उत्तर इसका रिकॉर्ड कर लिया गया है। ये हैरान करने वाला है कि नहीं, ये अब आप पर हम छोड़ देते हैं। किस तरह का ये गड़बड़ी है आप समझ सकते हैं। अब क्या कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है। यही नहीं, ये तो मान लीजिए गोला छूटा हुआ था, नीचे उसका आंसर रिकॉर्ड हो गया है। ये सच में वाजिब है, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है कि किस प्रकार से आखिर ये स्कैन हुआ है। दूसरी गलती क्या हो रही है कि कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी, इसी में भी देखिए इन्होंने लिख के क्या भेजा है हमको, इन्होंने लिख कर भेजा है, हमने भी देखा
सच में ये सही दिखा हमको, इसलिए हम ये वीडियोस के माध्यम से ये पहला OMR दिखा रहे हैं। इसके बाद हम कई सारे OMR को दिखाएंगे। इसमें इन्होंने लिखा है कि 32 का हम ए गोला भरे लेकिन नीचे सी दिया हुआ है, 39 का सी भरे लेकिन ए दिया हुआ है, 69 का ए भरे लेकिन सी दिया हुआ है, मतलब बदल गया। ऐसा नहीं कि सब में गड़बड़ी है, ऐसा नहीं, कई सारे शिक्षक अभ्यर्थियों में ये गड़बड़ी है। हम कई सारे क्यों बोल रहे हैं तो आपको हम बता दें। देखिए ये जिनका भी है, हम तमाम उस शिक्षक अभ्यर्थियों से कहते हैं गड़बड़ी हुआ है तो इसका समाधान इसी वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। आप तमाम चीजों को देखिए, समाधान से रूबरू होइए। आप उस समाधान को सुनकर उसी तरह कर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर से आपको जो है कि कहीं ना कहीं बीपीएससी की तरफ से सुधार किया जाएगा या एक्शन लिया जाएगा। आगे हम दूसरा आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये दूसरा OMR में जो गड़बड़ी है इसको आप देखने का प्रयास कीजिए। यहां पर आप देखिए क्या कुछ इसमें कहा गया है। ये गोला से गोल रंग से घेरा गया है, मतलब यहां पर जो घेरा गया है आप देख सकते हैं, जहां जहां गोल लाल कलर से घेरा गया है उसमें आप देखेंगे कि 31 नंबर का इस शिक्षक अभ्यर्थी ने 31 नंबर में जवाब दिया है बी। ऑप्शन बी को इन्होंने रंगा है, गोला भरा है। देखिए ना, आप गौर से देखिए, हम घेर दिए हैं। और चूंकि देखिए कई सारा होता है कि ऐसे भेज दिए झूठ मूठ का कि हाँ सर लीजिए हमरा गड़बड़ी है, लेकिन नहीं, जब हमने देखा वाजिब में ये सही दिख रहा है। 31 में यहाँ बी गोला घेरा हुआ है, और जब इसका नीचे आप देखिएगा 31 में सी लिखा हुआ है। अब यहाँ आप देखिए फिर इसका 32 ठीक है, 32 ठीक है, देख लीजिए 32 इसका सही है। फिर 33 भी इसका सही है। 34 को देख लीजिए, 34 में इसका जो है कि 34 नंबर में इन्होंने गोला में बी भरा है, जबकि इसका आंसर में 34 में ए लिखा हुआ है। अब आप खुद तय कीजिए कि किस प्रकार से ये गड़बड़ी। ये केवल इतना ही नहीं जो हमने गोला घेरा है, ये उदाहरण स्वरूप हमने घेरा है कि देखिए OMR में कहां कहां क्या गलतियां हो रही है। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस, उसके आंसर जो है बदल गए हैं, मतलब कि अभ्यर्थी गोला कुछ और भरते हैं और फिर बदल कुछ और गया है नीचे। सभी नहीं बदला है, कुछ कुछ क्वेश्चन का आंसर बदल गया है। और फिर हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि हो सकता है कि आपके साथ भी इस तरह का गड़बड़ी हुआ होगा, क्योंकि अभी तो हम आपको 4 ही लगभग OMR को दिखा पा रहे हैं। बहुत सारे OMR अभी आने की संभावना है, क्योंकि हमने कम्युनिटी पोस्ट में लगाया था कि अगर कोई गड़बड़ी हुआ है तो आप आयोग को सूचित करें और हो सकता है तो हमें भी जानकारी के लिए भेजें। अब एक शिक्षक अभ्यर्थी ने भेजा है, उसके OMR के साथ ये गड़बड़ी है कि यहां पर जो है परीक्षा सेंटर में उस व्यक्ति ने OMR में यहां पर दिखाया हमको कि यहां सर मेरा साइन ही नहीं है। तो हमने उससे पूछा कि भाई साइन नहीं है, इसका क्या तात्पर्य है, क्या ये बीपीएससी की गलती है? तो उसने कहा कि सर बीपीएससी की गलती तो नहीं है, लेकिन जो परीक्षा सेंटर पे था उसका गलती और उसका खुद का गलती है। तो हम बोले कि अभ्यर्थी आप हैं, आपकी जिम्मेदारी है OMR में जहां साइन करना, तो आपने साइन किया था। उन्होंने कहा नहीं सर ये हमसे भूल हुआ है। तो साथियों इस तरह की भी गलती निकलकर सामने आई है। ये गलती शिक्षक अभ्यर्थी के, देखिए हम साफ साफ कहते हैं अगर गलती आयोग के तरफ से दिखेगी तो हम उसको बयां करेंगे, लेकिन गलती अगर अभ्यर्थी की दिखेगी तो हम उसको भी बयां करेंगे। ये अभ्यर्थी की गलती है कि अपने OMR को बार बार चेक करना चाहिए, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। भैया आपका साइन कोई टीचर थोड़े करेगा या आयोग थोड़े करेगी, तो इस तरह की गलती है। लेकिन गलतियां हो गई है तो आप अपने तरफ से अब सुधार के क्या प्रयास कर सकते हैं। यहां पर सवाल बड़ा खड़ा होता है। सवाल यह खड़ा होता है कि अगर मान लीजिए कि जिस शिक्षक अभ्यर्थी का OMR में गोला रंगा कुछ और जाता है, उसका आंसर में कहीं कुछ और चेंजिंग हो जाता है, मतलब मिसमैच हो जा रहा है, तो यदि ये शिक्षक अभ्यर्थी सही है, निश्चित तौर से जो नीचे रिकॉर्ड हो रहा है उसी पर मार्किंग किया जाएगा, जो आंसर किया आएगा उससे काउंटिंग किया जाएगा। अगर कोई लोग सेंधमारी करने का प्रयास किया है या मान लीजिए किसी भी प्रकार का साठगांठ, ये संभावित हम बता रहे हैं क्योंकि अखबारों में हमने सुना था, अगर साठगांठ किया होगा, OMR में गोला कुछ और रंगा है, नीचे उसका डायरेक्ट उसका अगर भरा कुछ और जाएगा, मतलब कि रिकॉर्ड जो रिस्पोंडेंट उसका आंसर है रिकॉर्ड कुछ और किया जाएगा, तो वैसे लोगों का तो रिजल्ट जब जारी होगा तो भैया उसमें तो नंबर बहुत अधिक शो करेगा, उस लोगों का तो नौकरी हो जाएगा। तो ये अगर ये गड़बड़ी आ रही है कुछ लोगों के OMR में, तो निश्चित तौर से आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए और कहीं ना कहीं ये योग्य शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जो है कि एक कह लीजिए तो अन्याय होने की संभावनाएं हैं।
हालांकि आयोग ने पहले से ही स्पष्ट कर रखा है कि ओएमआर में यदि आपको कोई तकलीफ त्रुटि नजर आता है तो आप जो है कि निम्न बातों को ध्यान में रखकर आप जो है कि आयोग को सूचित करें। अब क्या है इसका समाधान? गड़बड़ी तो हो गया, जिसका गड़बड़ी हो गया वो परेशान है, जिसका नहीं हुआ है कोई बात नहीं है, वो ठीक है। लेकिन कई सारे संख्या में लोग जो है ओएमआर भेज रहे हैं, ये बड़ा सवाल है, बड़ी समस्या है साथियों। आज शिक्षक अभ्यर्थी हैरान और परेशान है। तो चलिए इसके समाधान के लिए क्या कुछ उपाय हैं हम आपको बताते हैं। साथियों, बीपीएससी आयोग के तरफ से ओएमआर अपलोड करने के बाद जानकारी दी गई थी। हम यहाँ आपको एक बार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और ये आयोग बीपीएससी के तरफ से दिया गया जानकारी है, क्योंकि आपके समस्या का समाधान आयोग ही कर सकती है। इसलिए आप किसी के बहकावे में न जाएं, सीधा जो बात हम बता रहे हैं ये आयोग के तरफ से जारी नोटिस के आधार पर बता रहे हैं और इसी स्टेप को आपको फॉलो करना है। क्या करना है? लिखा हुआ था यहां पर कि अगर आपका, जब पढ़िएगा इसमें कि 15 से 22 तारीख तक जो है कि आयोग के वेबसाइट पर जो है ओएमआर आपका उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थी स्वयं के डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना ओएमआर शीट डाउनलोड कर सकते हैं। कर लिए सबको? अब यहां से समझिए कि इसका समाधान क्या है। डाउनलोड ओएमआर शीट में किसी भी प्रकार की त्रुटि, किसी भी प्रकार, जैसा कि हमने उदाहरण स्वरूप दिखाया है, कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी और जो हमको भेजे हैं, हम आपको बता दे रहे हैं। इस वीडियो में आपका समाधान है। भाई साहब, आप हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे ना कि भैया कुछ उपाय बताइए, तो भैया ये उपाय को हम अच्छा से समझा दे रहे हैं, आप बस इसको फॉलो कर लीजिए। यही उपाय है। आपको देखिए क्या करना है। किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर दिनांक 27/8/2024 तक, मतलब आज से 27 तारीख तक, समझिए 27 तारीख तक जो है एग्जाम कंट्रोलर bpsc@gov.in, फिर से यहां हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, एग्जाम कंट्रोलर bpsc@gov.in पर आपत्ति कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब है आपकी जो भी त्रुटि है, जो भी आपको लगा, जैसे आप घेरा लगा लगा कर भेजे ना, ऐसे घेरा लगा लगा कर जो त्रुटि है उसको एक पन्ना में अच्छा से सारी बात को लिखिए, सारा बात लिखिए, ताकि आयोग एक बार पढ़े तो समझ जाए। सारा जो भी त्रुटि नजर आ रहा है आपको, आप लिखिए और जो है कि आयोग को कंट्रोलर bpsc@gov.in पर आप जो है कि उनको भेज दीजिए। अगर आपसे नहीं होता है तो अपने एक्सपर्ट कैफे वाला अगर कोई आसपास में है तो आप उनसे संपर्क कीजिए और कैफे वाला से जो है कि इस पर जो ईमेल करवाइए, उनको भेज दीजिए। इसलिए यदि आप देर किए, 27 से पहले नहीं किए, तो आपका कोई सुनवाई नहीं होगा। 27 के बाद जो है आपके गलत या कोई भी आपत्ति का कोई सुनवाई नहीं होगा। इसलिए ईमेल तो 2 मिनट में लोग कर सकता है, तो आप जो है कि आराम से इस पर जो है पूरा विवरणी लिखिए और जो है कि आयोग को जो निर्धारित या नोटिस में है उस पर ईमेल कर दीजिए। यही है इसका उपाय। फिर जो है कि आयोग उस पर विचार करेगी। अगर सच में गड़बड़ी पाया जाएगा तो निश्चित तौर से उसको सुधार करने का जो है कि आयोग मौका भी देगी। बहरहाल आपको हम ये तमाम जानकारी बता पाए, क्या ओएमआर में त्रुटियां निकलकर सामने आ रही है ये हम आपको बता पाए। हमारा किसी पर टीका टिप्पणी या आयोग पर टीका टिप्पणी करने का कहीं कोई उद्देश्य नहीं है। तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के तरफ से जो भेजा गया है, हमने उस चीजों को देखा और जो चीज सही लगा हमने जानकारी साझा किया है। अब आगे आपको क्या करना है ये आपको समझना है। कैसे आप जो है कि इस त्रुटि को सुधार करा सकते हैं, ये आयोग के द्वारा जो दिया गया जानकारी है, उस जो हमने आपको बताया उस पर आप अमल करेंगे, निश्चित तौर से आपके साथ सुधार किया जाएगा। आपके ओएमआर को सही करने का प्रयास आयोग की तरफ से जो नियमानुसार होगा वो किया जाएगा। बहरहाल क्या कुछ किया जाएगा ये देखने का विषय है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक इस जागरूकता हेतु जरूर भेज दीजिएगा, ताकि किसी का कहीं कोई गड़बड़ी हो तो समय रहते सुधार या ठीक हो सके। बहरहाल चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना विचार दीजिए, स्वागत करते हैं और जो है कि लाइक जरूर कर दीजिएगा साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम।